नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं RBS न्यूज़ और आज हम आए हुए हैं मथुरा में एक हमारे समान शिक्षा मिशन के जो लोग हैं, प्रदेश के अध्यक्ष हैं उन्होंने आज जो उत्तर प्रदेश सरकार ने प्राइमरी स्कूल बंद करने का जो प्रपोजल निकाला था विधानसभा में, उसको खिलाफ में ये लोग अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राजेश कुमार टुंडला। अच्छा, आज डीएम का घेराव क्यों किया है आपने? देखिए, आज हमारी सरकार वही लोग हैं जो 1932 में बाबा साहब से कहते थे जो पढ़े लिखे होंगे वही वोट डालेंगे। वही सरकार में बैठे हुए लोग हैं। उन्होंने आज सरकारी स्कूलों को बंद करने पर काम किया है। सरकारी स्कूलों को मर्ज करने के नाम पर बंद किया जा रहा है। हमारा कहना है, अगर एक कैदी को पकड़ने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर सकती है सरकार, तो एक बच्चे को पढ़ाने के लिए करोड़ों रुपए क्यों नहीं खर्च कर सकती है? क्या एक बच्चा डीएम, पीएम, एसपी नहीं बन सकता? क्या बन सकता है? तो उसके लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जाने चाहिए। आज आपने देखा होगा कुछ ही दिन 25-26 तारीख में जो राजस्थान में 7 मंत्री मारे गए। क्या वो मंत्री नहीं बन सकते थे? क्या प्रधानमंत्री नहीं बन सकते थे? बन सकते थे, लेकिन सरकार की मंशाएं, उन लोगों की मंशा है वही 1932 में जो लोग थे, बाबा साहब से कहते थे जो पढ़े लिखे होंगे वही वोट डालेंगे, वही लोग बैठे हुए आज संसद में। वो लोग आज हमारे गरीब बहुजन लाचारों को, शूद्रों को पढ़ने से वंचित किया जा रहा है। अभी सरकारी स्कूलों को कुछ समय के लिए बंद किया जा रहा है, फिर प्राइवेट स्कूल जो बहुजनों, शूद्रों ने खोल रखे हैं, उनके स्कूलों को बंद किया जाएगा, एक एक करके बंद किया जाएगा। आपने देखा था कि अंग्रेज जब देश में आए थे तो एक एक करके मारा जा रहा था। कुछ लोग, हमारे भारत के लोग ताली मार कर हंस रहे थे। आज सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं तो प्राइवेट वाले ताली मार कर हंस रहे हैं, और जब प्राइवेट वाले एक एक स्कूल बंद होगा तो पड़ोसी स्कूल वाला ताली मार कर हंसेगा कि इसके बच्चे, स्कूल बंद होगा तो इसके बच्चे मेरे विद्यालय में आएंगे। इसलिए आज ये एक एक करके घात हो रही है। तो सभी से मेरा कहना है कि आप लोग सभी जागिए एक साथ और सरकारी विद्यालयों की तरफ दौड़िए। चाहे डीएम हो, चाहे पीएम हो, चाहे मजदूर हो या धनवान हो, सभी के बच्चों को सरकारी विद्यालय में पढ़ने की अनुमति दी जाए। जो सरकारी शिक्षा लेगा वो सरकारी सुविधा लेगा, जो सरकारी शिक्षा नहीं लेगा वो सरकारी सुविधा नहीं लेगा। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं कि हमने वो जो स्कीम निकाली थी उसे रद्द कर दिया है। देखिए, ये कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। आज तक किसान आंदोलन में 127 किसानों से ज़्यादा मारे गए, क्या वो रद्द हुआ? नहीं हुआ। क्या आरक्षण में क्रीमी लेयर हुआ? वो रद्द हुआ? नहीं हुआ। इनका कहने का कुछ होता है और करने का कुछ अलग होता है। दिल्ली में सरकार ने कहा था कि हम सब महिलाओं को 2500 रुपये देंगे। क्या दिया है आज तक? गरीबों की झुग्गियाँ, झोंपड़ियाँ तोड़ी जा रही हैं। जब उनको विद्यालय दे दिए गए, बिजली दे दी गई, पानी दे दिया गया, तो वो प्राइवेट कैसे? वो सरकारी ज़मीन कैसे रही? वो उनकी ज़मीन हो गई जिन्होंने मकान बना लिए। वोट लिए तब वोट लेने से पहले क्यों नहीं तोड़े गए? वोट लेने से पहले तोड़े जाते कि आपके ये मकान तोड़े जाएंगे, वोट आप दीजिए या मत दीजिए, ये मकान तोड़े जाएंगे। पहले अगर सरकार कहती तो सरकार नहीं बनती दिल्ली में भी, किसी भी प्रदेशों में। लेकिन मुख्यमंत्री जी का कहना है कि जो हमने वो मर्ज करने की स्कूल की जो अमेंडमेंट पास किया था विधानसभा में, वो वापस ले लिया है। इसके बाद आप लोग जो जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं, आप लोगों की जो संख्या है, क्या दर्शाना चाह रहे हैं इससे? देखिए, संख्या, आप ये कहना चाह रहे हो संख्या कम है। अगर कोई भी क्रांति की है तो एक से स्टार्ट होती है, एक से स्टार्ट होती है। कोई भी इतिहास बदला है तो एक से बदला जाता है। गिनती एक से स्टार्ट होती है, 1000 से स्टार्ट नहीं होती है। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में सब ठीक है, उत्तर प्रदेश की जनता मेरे साथ है, विकास के पथ पे चल रहा है उत्तर प्रदेश। कहाँ पे विकास है? हमें तो ढूंढे से नहीं मिल रहा विकास। आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं। ऐसा है तो वो मीडिया पे कह रहे हैं ना, जमीन पर कह रहे हैं क्या? वो कह रहे हैं बदमाशों को ढेर कर रहे हैं, ऑपरेशन लंगड़ा चला रहे हैं वो। हाँ, बदमाशों को बहुत ढेर किया गया है। जो बदमाशी करता है उनकी गोद में बैठता है, उससे फूलों से मालाएं पहनाई जाती हैं। बदमाश किसको कहते हैं बताइए ना? चलो थोड़ा हम बात करते हैं। जी बताइए, क्या कह रहे थे? ऐसा है, उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन लंगड़ा चला रहे हैं आपके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। वो कह रहे हैं प्रदेश की जनता बहुत खुश है, महिलाएं भी रात को रोड पे जा रही हैं, आ रही हैं, कोई दिक्कत, कोई डर की बात तो माननीय योगी जी से हम आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहते हैं कि जो अखबारों में महिला हत्या, महिला गैंगरेप, महिला सामूहिक जो दुष्कर्म की घटना आ रही हैं, वो किसी दूसरी दुनिया की हैं क्या?
क्या जो एनकाउंटर में जो किए जा रहे हैं निर्दोष, जो किसी गांजे में, शराब में, तमंचे में, चाकू में जिनको निर्दोषों को जेल में ठूंसा जा रहा है, तो क्या दूसरी दुनिया के हैं? क्या यूपी की नहीं है? अगर आज हम कई सारी वीडियो हम देखते हैं कि कावड़ के नाम पे हम किसी धर्म की भावनाओं को आहत नहीं करते, लेकिन सवाल ये है कि कावड़ के नाम पे तमाम पुलिस वालों को पीटा जा रहा है, तमाम निर्दोष भाइयों के ऊपर लात घूंसे के द्वारा मार किए जा रहा है, तो क्या वो दोषी नहीं है? उनके लिए लंगड़ा कानून कहाँ चला जाता है? तो मेरे भाई, सरकार के द्वारा जिस तरीके से पॉलिसी जातिवादी, आताताई, अलगाववादी की जो नीति चलाई जा रही है, उस अलगाववादी नीति के तहत जिस शिक्षा से हमारे और योगी जी के बुजुर्ग 5वीं पास करके सरकारी नौकरी में गए, आज उन्हीं सरकारी स्कूलों को वही योगी जी अपने ही नेतृत्व में ताला ठोक रहे। तो क्या उनके तो बच्चा नहीं है, लेकिन जिस योगी जी जिस सीट पे बैठे हैं, जिसमें इकोनॉमी मजबूत होती है, जिसमें कर्मचारी, सरकारी अधिकारी कर्मचारी हो या विधायक सांसद जो बनते हैं, वो इस देश की तमाम लाखों करोड़ों जो संख्या है, वो जो गरीब है, जो लाचार है, बेबस है, कमज़ोर है, ईसाई है, ये माँ बहन बेटी हैं, जो आदिवासी है, जिसने अपने खून पसीने की मेहनत से इस देश की तमाम बड़ी बड़ी कंपनियों को बड़ा किया, तमाम धनपतियों को बड़ा किया, तमाम इस देश की इकोनॉमी को मजबूत करने का काम किया। आज वही योगी सरकार और प्रधानमंत्री मोदी सरकार जिस प्रकार से सरकार की सरकारी स्कूलों को पे ताला ठोकने का काम कर रही है, अगर वो तय समय में इस पॉलिसी को वापस नहीं लिया तो उसकी सरकार पर भी ताला ठोकने का काम करेगी। ये किसान का मेरा समाज अब जाग चुका है, वो दिन दूर नहीं है, अभी तो इंकलाब है, अभी सैलाब बाकी है। तो आपके जो संसद में 131 सांसद हैं, वो क्या कर रहे हैं? देखो, आप लोगों की आवाज़ को मेरा बात मैं इस बात में बड़े स्पष्ट शब्दों में कहता हूँ, चाहे नौकर सरकारी हो, चाहे नौकर प्राइवेट हो, नौकर होता है, मालिक होता है। आज जिस प्रकार से जो विधायक सांसदों की आप बात कर रहे हो, वो सर्टिफाइड नौकर हैं, जो सरकार की पॉलिसी के और सरकार के आदेश के आधार पर चलेंगे। उनको सरकार के द्वारा दी गई टिकट के आधार पर उनको विधायक सांसद बनाया गया है, वो सरकार के खिलाफ नहीं जाएंगे, वो बंधे हुए और सर्टिफाइड नौकर हैं। और जो सर्टिफाइड नौकर होता है वो गरीब मजदूर का भी नौकर होता है, इस बात को हमें समझना चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने जो स्कूल मर्ज करने का बिल बनाया था उसको वापस ले लिया है, लेकिन आज इन लोगों का धरना था और एसडीएम का घेराव था। और जी हमारे साथ 1 मिनट में बगैर पूछे बोलूँगा आपसे। जी बोलिए। आप 3-4 बार कह चुके हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आदेश वापस ले लिया है। जब तक बिल विधानसभा से पारित होकर राज्यपाल के द्वारा शासनादेश जारी नहीं होता, तब तक हम इस आदेश को वापस नहीं मानते। यू टर्न लिया गया है। ये सिर्फ जैसे आरक्षण में क्रीमी लेयर के लिए आपको बहका दिया गया SC ST OBC समाज को, ये सिर्फ वही पद्धति है, ये कुछ नहीं करेंगे। ये अनपढ़ गंवार थे और पूरे भारत को ये बच्चों को अनपढ़ गंवार बनाना चाहते हैं। जब तक बच्चे गंवार नहीं होंगे वो नशेड़ी नहीं बनेंगे, नशेड़ी नहीं बनेंगे तो अंधभक्त नहीं होंगे, अंधभक्त नहीं होंगे तो पाखंडवाद नहीं करेंगे, और पाखंडवाद नहीं करेंगे तो देश में हिंदू मुसलमान का दंगा नहीं करेंगे। ये इनकी यही पॉलिसी, बाकी इनका कोई काम नहीं है भारत के अंदर। तो आप इन्हें रोकेंगे कैसे? हम ऐसे ही रोकेंगे। आपकी आज कल हम 4 आदमी निकलते थे, पहले 1 निकला, 4 निकले, आज महिलाएं भी निकली, बालिकाएं भी निकली हमारे साथ में। हम ऐसे ही बढ़ते जाएंगे। अभी बहुत कम है। आप सर बात सुनिए, संख्या हमेशा 0 से स्टार्ट होती है, तब 1 की तरफ बढ़ती है। 1000 से माइनस होती हुई जो संख्या बढ़ती है वो हमेशा प्रदर्शन फेल होते हैं। जो 0 से चल के ऊपर की तरफ जाते हैं वो प्रदर्शन हमेशा सफल होते हैं, और ये प्रदर्शन आपको सफल दिखाई देगा। अच्छा, आज आपने डीएम साहब को ज्ञापन दिया है, डीएम साहब ने आपको क्या आश्वासन दिया है? डीएम साहब नहीं, डीसी साहब थे, डिप्टी कलेक्टर साहब डिस्ट्रिक्ट के, उन्होंने वो कॉपी लेके साइन कर दिया, स्टाम्प भी नहीं लगाई। रिसीविंग है वो, उसमें यह कहा है कि हम 1 हफ्ते के अंदर आपको जवाब दे देंगे। जो भी हमारे पास एजुकेशन डिपार्टमेंट से जो सूचना आएगी वो हम आपको भेज देंगे, ठीक है। दूसरा, हमने उनको ये अल्टीमेटम भी दिया है कि अगर अगस्त के महीने में ये वापस नहीं लिया जाता है तो हम प्रत्येक विधायक, सांसद, सरकारी अधिकारी, कर्मचारी के आवास पर और उसके कार्यालय पर ताला ठोकने का काम करेंगे। ये हमारी मांग है।
डीसी साहब ने 1 हफ्ते का टाइम मांगा है, 1 हफ्ते बाद इनको जवाब मिल जाएगा। आप देखते रहिए RBS न्यूज़। इसके साथ साथ कैमरामैन राजकुमार, मयंक प्रधान के साथ।